हेलो स्टूडेंट, मैं अविनाश सर फ्रॉम मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे फेंडोरोगैम्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को आज हम लोग फर्दर दो भागों में क्लासिफाई करने वाले हैं, जिसे कहते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट। क्या कहते हैं बाबू? डाइकॉट और मोनोकॉट। तो आइए हम लोग देखते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, डाइकॉट प्लांट का मतलब होता है वैसा प्लांट जिसके बीज में दो कॉटिलेडॉन्स होता है। दो कॉटिलेडॉन्स, कॉटिलेडॉन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीज पत्र। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग डाइकॉट प्लांट। और जिस प्लांट के बीज में सिंगल कॉटिलेडॉन्स होता है, जिस प्लांट के बीज में सिंगल कॉटिलेडॉन्स होता है, तो वैसे प्लांट को क्या बोलते हैं? मोनोकॉट प्लांट। क्या बोलते हैं? मोनोकॉट प्लांट। तो बेसिकली आज का जो हमारा क्लास वेस्ट होगा वह डाइकॉट और मोनोकॉट पे ही आधारित है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए, डाइकॉट और मोनोकॉट में मेजर डिफरेंस क्या है? डाइकॉट और मोनोकॉट में मेजर डिफरेंस क्या है? तो मैंने यहाँ पे तीन भागों में इसको समझने का कोशिश किया है। एक तरफ मेरा यहाँ लिखा हुआ है कैरेक्टर, दूसरा तरफ लिखा हुआ है डाइकॉट, और तीसरा तरफ लिखा हुआ है क्या? मोनोकॉट। तो आइए देखते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट को कैसे क्लासीफाई किया गया है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। क्लियर? चलिए भाई, सबसे पहला कैरेक्टर, नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स। नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स अगर दो होता है, नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स कितने होते हैं? दो। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, देखिएगा, ये आपका ओव्यूल है। क्या है? ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल मैच्योर होकर के क्या बनाता है बाबू? बताइए। सीड बनाता है। क्या बनाता है? सीड। तो आपको मालूम होगा कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वही तो सीड होगा। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वही तो सीड होगा। तो ऑब्वियसली जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, उस प्लांट में आपका फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना भाई एंजियोस्पर्म में। तो फर्टिलाइजेशन जब होंगे तो फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? एम्ब्रायो। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? एम्ब्रायो बनेगा। मान लेते हैं ये हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या बना? ये एम्ब्रायो बन गया। क्या बना? एम्ब्रायो। अब हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये जो एम्ब्रायो है ना बाबू, उस एम्ब्रायो में क्या क्या होता है? तो एम्ब्रायोनल एक्सिस, कॉटिलेडॉन्स। क्या बोल रहे हैं? एम्ब्रायोनल एक्सिस, और क्या होता है? कॉटिलेडॉन्स। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एम्ब्रायोनल एक्सिस होगा उसके ऊपर वाला हिस्सा, आप आगे पढ़ेंगे, उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होगा एम्ब्रायोनल एक्सिस का, जिसे आगे टर्मिनेट होता है रेडिकल में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपिकोटाइल। और एम्ब्रायोनल एक्सिस का नीचे वाला जो हिस्सा होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो ठीक है, बात समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम आपको चैप्टर में इसका डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा, आपको इतना याद रखना है कि कॉटिलेडॉन जो होता है वो कॉटिलेडॉन किसका पार्ट होता है? एम्ब्रायो का। तो एम्ब्रायो में क्या क्या पार्ट मैंने आपको बताया अभी। एम्ब्रायो में जो पार्ट होगा वो होगा एम्ब्रायोनल एक्सिस, दूसरा क्या होगा? कॉटिलेडॉन्स होगा। अभी इतना याद रखिए। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो डाइकॉट में कितना कॉटिलेडॉन होगा? दो होगा। डाई का क्या मतलब होता है? दो। और मोनोकॉट में कितना कॉटिलेडॉन होगा बाबू? एक होगा। कितना होगा? एक। मोनो, मोनो का क्या मतलब होता है? सिंगल। मोनो का क्या मतलब होता है? सिंगल। सिंगल कॉटिलेडॉन, राइट? समझ रहे हैं? अगर दो कॉटिलेडॉन है डाइकॉट बोलेंगे, एक कॉटिलेडॉन है मोनोकॉट बोलेंगे। एक खुशखबरी सुन लीजिए, अगर मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडॉन है ना, उसे हम लोग स्पेशल नाम से जानते हैं, एस्कुटेलम। अब ये मत बोलिएगा कि सर डाइकॉट में दो कॉटिलेडॉन है, उसका भी कोई स्पेशल नाम है क्या? नहीं भाई,
उसका स्पेशल नाम नहीं है। मोनोकॉट में सिंगल कोटिलेडॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कोटेलम। याद रखिएगा, सील्ड शेप्ड कोटिलेडॉन होता है, पढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक है, एस्कोटेलम क्या है? तो सिंगल कोटिलेडॉन्स प्रेजेंट इन मोनोकॉट सीड, दिस इज कॉल्ड एस्कोटेलम। क्लियर? और इम्ब्रायो में क्या होता है? इम्ब्रायो में क्या होता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने भी आपको बताया ना, इम्ब्रायो में इम्ब्रायोनल एक्सिस होता है और क्या होता है? कोटिलेडॉन्स। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट में रूट सिस्टम कैसा होता है। रूट सिस्टम डाइकॉट प्लांट में टैप रूट होगा। कैसा होगा? टैप रूट होगा। और जो मोनोकॉट प्लांट होंगे ना, उसमें फाइब्रस रूट होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, रूट सिस्टम डाइकॉट प्लांट में टैप रूट होंगे, मोनोकॉट प्लांट में फाइब्रस रूट होंगे। अब आपको समझना होगा यहाँ पे कि व्हाट इज टैप रूट एंड व्हाट इज फाइब्रस रूट। क्लियर? आइए हम लोग समझते हैं। देखिए भाई, ध्यान से देखिएगा, ये सीड है। इस सीड को आप मिट्टी में लगा दिए, मिट्टी में इसको बो दिए सीड को। आप देखेंगे कुछ दिनों बाद इस सीड का जो इम्ब्रायो होगा, उस इम्ब्रायो वाले रीजन में, ऐसे एक्चुअली इम्ब्रायोनल एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन होगा और एक इम्ब्रायोनल एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन होगा। समझिएगा ध्यान से। तो जो इम्ब्रायोनल एक्सिस, इसमें इम्ब्रायो है ना अंदर में भाई, तो उसका कहीं ना कहीं तो एक्सिस होगा। अरे भाई, इम्ब्रायो है तो इम्ब्रायो का तो कहीं ना कहीं एक्सिस होगा ना। तो इम्ब्रायो का जो इम्ब्रायोनल एक्सिस है ना, तो उस इम्ब्रायोनल एक्सिस का नीचे वाला जो पोर्शन होगा, उसे हम लोग बोलेंगे क्या? हाइपोकोटाइल। क्या बोलेंगे? हाइपोकोटाइल बोलेंगे। उसे क्या बोलिएगा? हाइपो, HYPO, हाइपोकोटाइल्स, COYTL, हाइपोकोटाइल। और ऊपर वाला जो पोर्शन होगा, इसे हम लोग बोलेंगे इपीकोटाइल। इपीकोटाइल, समझ रहे हैं? उसको क्या बोलिएगा? इपीकोटाइल। इपीकोटाइल। ये इपीकोटाइल आगे चल के बनाएगा पिलीम्यूल। क्या बनाएगा? पिलीम्यूल। और पिलीम्यूल जो होगा बनाएगा स्टेम बनाएगा। क्या बनाएगा? स्टेम बनाएगा। हाइपोकोटाइल जो है बाबू, क्या चीज़? हाइपोकोटाइल, नीचे वाला पोर्शन है एम्ब्रायोनल एक्सिस का। जो हाइपोकोटाइल है, वो हाइपोकोटाइल क्या होगा? आगे चल के बनाएगा रेडिकल। क्या बनाएगा? रेडिकल। और रेडिकल आगे चल के क्या बना देगा? हमारा रूट बना देगा। रेडिकल क्या बना देगा? रूट बना देगा। समझ रहे हैं? नहीं समझे? फिर से समझिए। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, ये आप अब तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपका सीड है, सीड से नीचे वाला एक पार्ट निकला, इम्ब्रायोनल एक्सिस से नीचे एक ऊपर वाला निकला। ऊपर वाला पार्ट जो है, ये जो रीजन है, इसको बोलेंगे इपीकोटाइल। और इपीकोटाइल जो है किस में ख़त्म हो रहा है? ऊपर। ये ख़त्म हो रहा है किस में? पिलीम्यूल में। और इस पिलीम्यूल से क्या बन रहा है? स्टेम बन रहा है भाई, स्टेम बन जाएगा। ये जो हिस्सा है ना बाबू, इसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल। और ये जो नीचे हाइपोकोटाइल के नीचे वाला हिस्सा किस में टर्मिनेट हो रहा है? बोलिए, रेडिकल में। और रेडिकल से क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रूट। हमें इस चीज़ को ही आज देखना है भाई, रेडिकल से रूट कैसे बन रहा है। ठीक है, रेडिकल से रूट कैसे बन रहा है। देखिए, ये जो रूट दिखाई दे रहा है ना, ये जो रूट दिखाई दे रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि जितना भी रूट बने वह इम्ब्रायो के रेडिकल से ही बने। गौर करिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जितना भी रूट बने वो इम्ब्रायो के रेडिकल से ही बने। ठीक है, रूट कित अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा रूट है, ये जो हमारा रूट है, इस ढंग से हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है, रेशा जैसा हो सकता है, फाइब्रस। अगर फाइबर जैसा है तो इस रूट को हम लोग बोलेंगे फाइब्रस रूट। अगर कुछ इस ढंग से है, जैसे ये हो गया प्राइमरी रूट, ये हो गया कैसा रूट?
प्राइमरी रूट, और इस प्राइमरी रूट से जो निकलेगा इसको बोलेंगे सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से जो निकल रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी रूट। ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्शियरी। ये जो इस प्रकार का जो रूट सिस्टम होता है ना बाबू, इस प्रकार के रूट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। समझ गए। तो इस प्रकार का रूट किस में होगा, आपसे हम पूछ रहे हैं क्या मकई में हो सकता है, गेहूं में हो सकता है, नहीं ना होगा भाई। क्योंकि अगर मक्का प्लांट और व्हीट प्लांट, राइस प्लांट में अगर ऐसा होगा तो प्लांट क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। आप अगर चाहे तो उस प्लांट को आराम से क्या कर सकते हैं, उखाड़ सकते हैं ना। मेज प्लांट को, राइस प्लांट को, व्हीट प्लांट को उखाड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसका रूट वीक होता है। और इस प्रकार का रूट होगा उसमें, जो मोनोकोट होगा उसमें किस प्रकार का रूट होगा, इस टाइप का रूट होगा, फाइब्रस रूट होगा। और ये जो मजबूत वाला जो रूट होगा वो किस प्रकार के प्लांट में होगा, डाइकोट प्लांट में होगा, मैंगो में होगा, लीची में होगा, ग्राम्स में होगा। जो भी डाइकोट प्लांट्स है उसमें आपको इस प्रकार का रूट देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं टैप रूट। और इस प्रकार के रूट को क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रेडिकल से क्या बनता है, रूट, पिलम्यूल से क्या बनता है, स्टेम या शूट, ठीक है, क्या बनता है, शूट बनता है। रेडिकल इम्ब्रायोनल एक्सिस का नीचे का हिस्सा है या ऊपर का हिस्सा है, तो क्या जवाब देंगे, निचला हिस्सा है। पिलम्यूल इम्ब्रायोनल एक्सिस का कहाँ वाला हिस्सा होता है, इम्ब्रायोनल एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा होता है। क्लियर हो गया। जो इम्ब्रायो होता है उस इम्ब्रायो में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो इम्ब्रायोनल एक्सिस होते हैं और कोटिलेडॉन होता है। कोटिलेडॉन का काम क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। भाई चना खाते हैं ना, आप चना को खाते हैं ना भाई, उसको भिगो करके, तो आप देखते हैं उसका कोटिलेडॉन स्वेलअप कर जाता है। डैट मीन्स वो कोटिलेडॉन में क्या है, फूड स्टोर्ड है, खाना जमा है, इसीलिए तो आप खाते हैं, उसमें भोजन है। समझ में आ रहा है, फूड स्टोर्ड है उसमें। क्लियर। चलिए, तो रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, क्लियर, याद रखेंगे। रूट सिस्टम कैसा होगा डाइकोट में, अब तो समझ में आ गया होगा, टैप रूट सिस्टम होगा। देखिए ये प्राइमरी रूट है और इस प्राइमरी रूट से निकल रहा है सेकेंडरी रूट, और इस सेकेंडरी रूट से ये सब क्या निकल रहा है, टर्शियरी रूट। क्लियर। चलिए भाई, मोनोकोट, मोनोकोट में कैसा रूट होगा, मोनोकोट में कैसा रूट होगा, फाइब्रस रूट होगा। कैसा रूट होगा बाबू, फाइब्रस रूट। क्लियर है, समझ गए। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे जो डाइकोट प्लांट होता है, डाइकोट प्लांट में वेनेशन कैसा होता है, लीफ में, पत्ती में वेनेशन किससे कहता है। अच्छा एक बात बताइए, आप जब किसी लीफ को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, कुछ इस ढंग से बीच में आपको वेन दिखाई देता है ना। कुछ लीफ ऐसे भी तो आपको दिखते हैं, मैंगो, गुआवा, इस टाइप का भी तो रूट दिखते हैं, ऐसा दिखते हैं कि नहीं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वेन। वेन से आगे इससे छोटा छोटा और निकलता है, उसको बोलते हैं वेनलेट्स। क्या बोलते हैं, वेनलेट्स। लेट्स मतलब छोटा, वेनलेट्स जैसे होता है ना, वो ड्रॉपलेट, पानी का छोटा बूंद, बुकलेट छोटी किताब, समझ रहे हैं ना। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है जाली जैसा नेटवर्क लाइक, तो इससे हम लोग बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। और इसमें जो वेन आपका पैरेलली अरेंज है इसे बोलेंगे हम लोग पैरेलल वेनेशन। राइट, ठीक है जी, क्लियर। चलिए, तो बाबू ये जो वेनेशन होगा लीफ में, ये होगा आपका मोनोकोट में, और इस टाइप का जो वेनेशन होगा वो डाइकोट में होगा। लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन किस में होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन किस में होते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा, डाइकोट में होते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन किस में होते हैं, डाइकोट में। और पैरेलल वेनेशन किस में होते हैं, पैरेलल वेनेशन किस में होते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा, मोनोकोट में। ठीक है, तो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, आपका एक किस प्रकार का वेनेशन दिखा रहा है, रेटिकुलेट, और ये किस प्रकार का वेनेशन शो कर रहा है, पैरेलल वेनेशन। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि कहा जाता है ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है क्या। तो सेम यहाँ पे वही रूल है कि जितने भी प्लांट हैं डाइकोट वाले, ठीक है, तो उस सभी में आपके क्या होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। लेकिन कुछ मोनोकोट प्लांट भी होते हैं बाबू,
कुछ मोनोकोट भी प्लांट होते हैं जिसमें आपका रेटिकुलेट वेनेसन देखने को मिलता है। सॉफ्ट हो गया ना। कुछ मोनोकोट भी प्लांट होते हैं उसमें आपको रेटिकुलेट वेनेसन देखने को मिलता है। और कौन सा प्लांट है? स्माइलेक्स। कौन सा प्लांट है? स्माइलेक्स। सेमल देखे ना, सेमल का फूल, सिमर, लाल लाल रंग का फूल होता है, उसे आपका रुई भी उस बनता है उससे, सेमल से। तो स्माइलेक्स, ठीक है, ये कैसा प्लांट है? मोनोकोट। कैसा वेनेसन है? रेटिकुलेट वेनेसन है, एक्सेप्शन है भाई, ठीक है। और देख लीजिए इसके अलावा एलोकेसिया। कौन सा प्लांट? एलोकेसिया। अरवी, अरुई, अरुई खाए ना, अरुई का जो लीफ होता है उसका तो बहुत अच्छा सा फ्राई करके बनाया जाता है घरों में। एलोकेसिया, अरवी, ठीक है, एलोकेसिया। ये प्लांट भी हमारा कैसा है? तो बताइए, मोनोकोट वेनेसन होना चाहिए कैसा? पैरेलल है कैसा? रेटिकुलेट, एक्सेप्शन। क्लियर? क्लियर है ना। चलिए एक और प्लांट का नाम हम आपको बताते हैं, डायोस्कोरिया। कौन सा प्लांट है मेरे दोस्त? डायोस्कोरिया। याद रखेंगे इस चीज़ को। डायोस्कोरिया जो प्लांट होता है ये मोनोकोट प्लांट है जिसमें रेटिकुलेट वेनेसन देखने को मिलता है। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे सर क्या मोनोकोट वाले में भी कुछ ऐसा है? इसमें मोनोकोट में जो कैसा वेनेसन होता है, पैरेलल वेनेसन होता है, क्या इसमें भी कुछ एक्सेप्शन वगैरह होते हैं क्या? बिल्कुल, हम आपको बताते हैं। कुछ ऐसे भी डाइकोट प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे भी डाइकोट प्लांट होते हैं, उस डाइकोट प्लांट में आपको पैरेलल वेनेसन देखने को मिलता है। भाई दिमाग घूम रहा है ना? घूमेगा घूमेगा, ठीक है ना। इसी को तो बायोलॉजी कहते हैं, जो दिमाग को घुमा दे, लेकिन एक्टिव रहना है, चक्रियाना नहीं है आपको। चलिए आइए समझते हैं कौन सा ऐसा डाइकोट प्लांट है जिसमें रेटिकुलर वेनेसन न हो करके कैसा वेनेसन होता है? पैरेलल वेनेसन होता है। सबसे पहला प्लांट कैलोफाइलम। बोलिए, याद हो जाएगा। कैलोफाइलम, कैलोफाइलम, कैलोफाइलम। कैलोफाइलम कैसा प्लांट है? डाइकोट। कैसा वेनेसन होता है? पैरेलल। होना कैसा चाहिए था? रेटिकुलेट, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक प्लांट है कोरिम्बियम। क्या बोल रहे हैं? कोरिम्बियम, कोरिम्बियम प्लांट। ये प्लांट कैसा है भाई? बताइए, बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। डाइकोट। कैसा वेनेसन होना चाहिए था इसमें? कैसा वेनेसन होना चाहिए था इसमें? इसमें वेनेसन होना चाहिए था आपका रेटिकुलेट वेनेसन, लेकिन इसके लीफ में कैसा वेनेसन है? तो पैरेलल वेनेसन है। कैसा वेनेसन है? पैरेलल वेनेसन है, ठीक है। याद हो गया। एक और प्लांट हम आपको बताते हैं, इरिंजियम। कौन सा प्लांट? इरिंजियम प्लांट। इरिंजियम प्लांट भी आपका डाइकोट है और कैसा वेनेसन है इसमें? तो बताइए, पैरेलल वेनेसन है। कैसा वेनेसन है? पैरेलल वेनेसन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा चीज़। चलिए भाई, अब हम लोग को देखना है अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल। अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल। अच्छा बाबू, तुम लोग को याद है ना वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर टिश्यू किससे कहते हैं? देखिएगा, जाइलम और किनको? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं भाई? वैस्कुलर टिश्यू। और ये वैस्कुलर टिश्यू बंडल बना के रहे। बंडल मतलब गुच्छा, देख रहे हैं ना, एक बंडल। अब मान लो कि यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है, फिर यहाँ पे जाइलम है, फिर यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे फ्लोएम है, तो यहाँ पे मान लो जाइलम है। कुछ इस ढंग से बंडल है, लेकिन मैं ऐसे हाइपोथेटिकल लिख रहे हैं। कुछ अलग ढंग से अरेंजमेंट होता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम का बंडल आपको दिखाई दे रहा है। जाइलम फ्लोएम का क्या दिखाई दे रहा है? बंडल, ठीक है। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक बंडल, दो बंडल, तीन बंडल, ऐसा बंडल दिखाई दे रहा है ना। तो डाइकोट प्लांट का जो स्टेम होगा, मान लीजिए कि मैंगो, उसका जो स्टेम होगा, ठीक है, कटहल, उसका जो स्टेम होगा, उसमें जो वैस्कुलर बंडल होगा, उसमें जो वैस्कुलर बंडल होगा वो आपका कैसा होगा? अरेंज होगा रिंग के फॉर्म में। एक ऐसा रिंग देख रहे हैं ना,
इस प्रकार के रिंग के फॉर्म में होगा वेस्कुलर बंडल अरेंज। ठीक है, वेस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिंग के फॉर्म में वेस्कुलर बंडल अरेंज है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से है भाई, 1 2 3 4 एकदम रिंग फॉर्म में अरेंज है, इधर उधर नहीं है ना। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इन स्टेम, जो डाइकोट प्लांट होगा उसका जो स्टेम होगा उसमें वेस्कुलर बंडल कैसा होगा, तो रिंग फॉर्म में अरेंजमेंट होगा। वेस्कुलर बंडल में कौन आते हैं, किसको रखते हैं वेस्कुलर बंडल में, तो आपको वेस्कुलर टिश्यू अर्थात जाइलम और फ्लोएम को रखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये इस प्रकार का है, तो ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया। तो फ्लोएम कहाँ पे होता है, बाहर में, जाइलम कहाँ पे होता है, अंदर में। पी फॉर पी याद रखिएगा, पेरीफेरी, खैर कोई बात नहीं, एनाटोमी में पढ़ेंगे इतना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें जो होगा वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट में स्कैटर्ड होगा। मोनोकॉट में कैसा होगा, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ होगा, छितराया हुआ होगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे बिखरा हुआ है, सब इधर उधर बिखरा हुआ है। ठीक है, तो मोनोकॉट स्टेम का वेस्कुलर बंडल कैसा होगा, स्कैटर्ड होगा। डाइकोट स्टेम का वेस्कुलर बंडल कैसा होगा, तो वेस्कुलर बंडल अरेंज होगा किस फॉर्म में, तो रिंग के फॉर्म में। कैसे अरेंज होगा, तो रिंग के फॉर्म में अरेंज होगा। क्लियर, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलिए भाई, आपकी जब इजाज़त है तो मुझे बढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो बता दीजिए भाई, डाइकोट प्लांट और मोनोकोट प्लांट में क्या डिफरेंस है, तो क्या क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहला है ऑल पल्सेस, जितने भी दाल होते हैं ना वो दाल क्या है, डाइकोट। मैंगो, मार्गोसा, नीम का पेड़, मार्गोसा याद रखिएगा, मार्गो साबुन देखते हैं ना, मार्गो सॉप। इसके अलावा टैमरिंड, टैमरिंड मतलब क्या होता है बताइए, टैमरिंड मतलब इमली होता है ना। आप क्या सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं आप भी। चलिए, जैक फ्रूट क्या बोलते हैं, कटहल। कैस्टर, कैस्टर रेरी बोलते हैं, कैस्टर क्या बोलते हैं, रेरी, कैस्टर ऑयल। ठीक है, बाल घना करना है तो कैस्टर ऑयल लगाइए। ठीक है, मेरी ओर से सजेशन है। चलिए भाई, अब देखिए ऑल सीरियल्स मोनोकॉट एग्जाम्पल, सीरियल्स में किनको इंक्लूड करिएगा, राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, ओट, राई, ये सब मिलेट्स, तमाम मिलेट, जितने भी मिलेट्स हैं ना, पहले मिलेट्स होते थे, ज्वार बाजरा की खेती होता था, अभी भी होता है पंजाब हरियाणा तरफ। जो मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स क्या होते हैं, छोटे 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 इस प्रकार का आपका राउंडेड सीरियल्स होता है। ठीक है, तो मिलेट्स के अंतर्गत किसको रखते हैं, तो जैसे ज्वार हो गया। ठीक है, ज्वार को हम लोग बोलते हैं ग्रेट मिलेट्स, क्या बोलते हैं बाबू, ग्रेट मिलेट्स। बाजरा हो गया, इसको बोलते हैं पर्ल मिलेट्स। ठीक है, रागी हो गया, आप सर्च कर लीजिएगा फ्लिपकार्ट पे, अगर आपको खाने का शौक़ होगा तो मंगवा लीजिएगा। ठीक है, रागी, इसको क्या बोलते हैं, फिंगर मिलेट्स। इसके अलावा ट्रिटिकल्स, ट्रिटिकल्स क्या होता है बताइए, मैन मेड, फर्स्ट मैन मेड सीरियल्स है। ट्रिटिकल्स क्या है, फर्स्ट मैन मेड सीरियल्स है, याद रखिएगा। मानव निर्मित सबसे पहला अनाज क्या है, ट्रिटिकल्स, जिसे बनाया गया है व्हीट से और राई, व्हीट और राई के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है। तो राई, व्हीट, मेज, बार्ली, ओट, इसके अलावा राई, ये सब किस में आते हैं, तो ये सब आते हैं हमारे मोनोकॉट्स में। ये सब है क्या, तो ये सब सीरियल्स है, अनाज है। ठीक है, इसके अलावा मिलेट्स में आपको इंक्लूड कर रहे हैं ज्वार, जैसे बोलते हैं ग्रेट मिलेट्स, बाजरा, पर्ल मिलेट्स, रागी, फिंगर मिलेट, ट्रिटिकल्स। ठीक है, ये सब आपका मोनोकॉट में। लेकिन और एग्जाम्पल ध्यान रखिए, कौन सा, शुगर कैन, ईख, उसका भी लीफ देख लीजिएगा, ऐसे होता है ना शुगर कैन में ईख। बैम्बू में, बांस में भी उसका लीफ का में कैसा वेरिएशन होता है, पैरेलल वेरिएशन होता है ना भाई। शुगर कैन, बैम्बू, मोनोकोट। आप खजूर देख सकते हैं, खजूर में भी लीफ का वेरिएशन देख लीजिएगा। पाम में, बनाना, केला, जो केला का जो लीफ होता है ना उसमें भी तो पैरेलल वेरिएशन होता है ना भाई। सब किस में आते हैं, मोनोकॉट प्लांट में। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं प्लांट किंगडम का थोड़ा सा डिटेल क्लासिफिकेशन।
प्लांट किंगडम का थोड़ा सा डिटेल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्लांट किंगडम को बाबू, प्लांट किंगडम को हम लोग यहाँ पे बांट रहे हैं दो भागों में। पहला थैलोफाइटा, दूसरा इम्ब्रायोफाइटा। पहला कौन बताएं? थैलोफाइटा। दूसरा कौन सा? इम्ब्रायोफाइटा। बोलिएगा सर हम तो थैलोफाइटा पढ़ चुके हैं। कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए। इम्ब्रायोफाइटा तो आपको मालूम नहीं है ना, थैलोफाइटा पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन इम्ब्रायोफाइटा थोड़ा समझ लेना है हम लोग को। तो प्लांट किंगडम को बांटा गया है थैलोफाइटा और इम्ब्रायोफाइटा में। थैलोफाइटा पढ़ाया तो चलिए मेरे को क्वेश्चन बता दीजिए, क्या थैलोफाइट्स में इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है? क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या थैलोफाइट्स में इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है? इम्ब्रायो रहते हैं थैलोफाइट्स में? क्या जवाब देंगे आप जवाब क्या देंगे? आप जवाब देंगे सर थैलोफाइट्स में इम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं होता है, थैलोफाइटा में इम्ब्रायो नहीं बनता है। भाई एल्गी इम्ब्रायो बनते हैं क्या? फंगी इम्ब्रायो बनते हैं क्या? नहीं बनते हैं ना। चलिए तो उस किस में आते हैं? तो थैलोफाइट्स में आते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इम्ब्रायोफाइटा। इम्ब्रायोफाइटा नाम से क्लियर है, उसमें क्या पाया जाएगा? इम्ब्रायो। इम्ब्रायो बनेगा इसमें, इम्ब्रायोफाइटा, फाइटा मतलब प्लांट और इम्ब्रायो मतलब समझ रहे हैं ना भ्रूण। जिस प्लांट में इम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो रहा है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्ब्रायोफाइटा। ये प्लांट किंगडम का थोड़ा सा डिटेल क्लासिफिकेशन है। सिंपल वाला क्लासिफिकेशन हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे, ठीक है। चलिए इम्ब्रायोफाइटा को बाबू, जिसमें इम्ब्रायो बनता है, किसमें इम्ब्रायो बनता है आप बताइए ना। इम्ब्रायो किससे बनता है? इम्ब्रायो आपका बन रहा था किसमें? ब्रायोफाइट्स में इम्ब्रायो बन रहा था। किसमें इम्ब्रायो बन रहा था? ब्रायोफाइट में। लेकिन दुर्भाग्य है कि ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, आपको पढ़ाए थे। और कह सकते हैं कि आने ब्रायोफाइट्स के आगे कौन सा था हमारा? टेडोफाइट्स, उसके आगे जिम्नोस्पर्म, उसके आगे एंजियोस्पर्म। इस तीनों में हमारा वैस्कुलर टिश्यू था। टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वैस्कुलर टिश्यू था भाई, जाइलम फ्लोएम था उसमें। तो वैस्कुलर टिश्यू जब प्रेजेंट होता है तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे ट्रेकियोफाइट्स। इस तीनों को, कौन सा तीनों? कौन तीनों? तो आपका टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रेक आप इसको बोलेंगे ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकियोफाइटा, समझ गए? अब सब हम आगे देखेंगे। अब देखिए ब्रायोफाइटा जो होता है, ठीक है, ब्रायोफाइटा में क्या है? वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर टिश्यू क्या है? अब्सेंट है। ट्रेकियोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू क्या है? प्रेजेंट है। ट्रेकियोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। अब ट्रेकियोफाइटा में दो कैटेगरी है। ट्रेकियोफाइटा में कितना कैटेगरी है बाबू बताइए जल्दी जल्दी? दो कैटेगरी है। पहला टेरिडोफाइटा। पहला कौन सा? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या था? सीड नहीं थे ना। टेरिडोफाइटा में सीड नहीं थे ना, सीड तो नहीं थे टेरिडोफाइटा में। अरे भाई सीड का फॉर्मेशन किससे आरंभ हुआ था? कहाँ से आरंभ हुआ था? जिम्नोस्पर्म से सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था ना। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पढ़ाया तो था मैंने। जिम्नोस्पर्म में जो सीड होता है आपका नेकेड सीड होता है, एक्सपोज होता है कि नहीं? और आउट उसमें तो हमारा फ्रूट नहीं होता है। और हमारा जो एंजियोस्पर्म होता है ना आपका, उस एंजियोस्पर्म में सीड विद इन द फ्रूट होता है। क्लियर? चलिए सब पढ़ चुके हैं भाई। अब देखिए तो अगला हमारा क्या है कि जो हमारा टेरिडोफाइट्स है, तो टेरिडोफाइट्स में क्या होगा? टेरिडोफाइट्स में क्या होगा? तो सीड एब्सेंट होगा। तो ट्रेकियोफाइटा को बांटा गया टेरिडोफाइटा में और बांटा गया किसमें? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा मतलब जिसमें सीड हो, सीड बियरिंग प्लांट हो, सीड बनाता हो। और जो सीड बियरिंग प्लांट होते हैं, सीडेड प्लांट होते हैं ना, उसी को तो हम लोग बोले थे पिछले क्लास में फेनरोगैम्स। क्या बोले थे? फेनरोगैम्स। तो फेनरोगैम्स में किसको रखते हैं? याद है तो जरा बता दीजिए, बताइए किसको बोलते हैं फेनरोगैम्स? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को क्या बोल रहे थे? फेनरोगैम्स या स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं, ठीक है। अब हम आपको क्लियर करना चाहते हैं, अब हम आपको क्लियर करना चाह रहे हैं जो थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है,
इस तीनों को, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इस तीनों को हम लोग क्या बोले थे? क्रिप्टोगैम्स। अरे भाई याद करिए ना, क्रिप्टोगैम्स को कितने भागों में क्लासिफाई किए थे? 3 भागों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। याद है कि नहीं? क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स, फेनरोगैम्स में 2 क्लासिफाई किया था ना मैंने, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और क्रिप्टोगैम्स को कितने भागों में क्लासिफाई किया था? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये डिटेल क्लासिफिकेशन है, कन्फ्यूज जाना नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग देखे थे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस, फिर भी आपको तो हजम नहीं होगा ना, एक बार और बता देते हैं। चलिए भाई देखिएगा, जिम्नोस्पर्म क्या बोल रहा था? सर हमें फ्लावर नहीं है, सर मेरे पास ओव्यूल है, मेरे पास ओव्यूल है क्योंकि मैं सीड बनाऊंगा और वो सीड नेकेड होगा। नेकेड क्यों होगा? इसीलिए होगा सर क्योंकि मेरे पास ओवरी भी नहीं है, फ्रूट नहीं है, इसीलिए क्या होगा? एक्सपोज नेकेड सीड होगा। फ्रूट एब्सेंट ओवरी, एब्सेंट ओवरी है ही नहीं तो फ्रूट कैसे बनेगा? सीड कैसे होंगे? नेकेड होंगे। क्लियर हो गया? क्या क्या बता दिए? फ्लावर एब्सेंट, ओव्यूल प्रेजेंट, ओवरी एब्सेंट, फ्रूट एब्सेंट, नेकेड सीड होंगे। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट एंथोफाइटा। कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है ना? आप सोच रहे होंगे सर आप तो उतना टाइम से बता रहे थे एंजियोस्पर्म। याद रखिए एंथो का मतलब होता है फ्लावर, एंथोलॉजी, एंथोफोबिया, फूल से डर लगना एंथोफोबिया है, एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर को एंथोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्म को एंथोलॉजी बोलते हैं। तो एंथोफाइटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म? तो सबसे पहला चीज़ फ्लावरिंग होगा, इसमें फूल होगा, ओव्यूल प्रेजेंट रहेगा। कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? ओवरी के अंदर। ओवरी क्या बनाते हैं? फ्रूट बनाते हैं ना, फ्रूट भी होगा इसमें। ठीक है, और बोलिए, सीड जो होंगे कवर्ड होंगे। सीड क्या होंगे? कवर्ड होंगे। कैसे कवर्ड होंगे सीड? सीड किससे कवर्ड होंगे? कोई वस्त्र वगैरह पहने हुए रहेगा क्या? कोई कपड़ा वगैरह नहीं रहेगा ना भाई पहने हुए। सीड हमेशा किसके अंदर में रहेगा? तो सीड रहेगा किसके अंदर में? तो ओवरी के अंदर में। ओवरी के अंदर में क्या रहेगा? तो सीड रहेगा। तो सीड जो होता है वो कवर्ड है, फ्रूट के अंदर है, विद इन द फ्रूट है। ओवरी क्या बनाते हैं? फ्रूट। अरे भाई बना लो ना, ये फ्रूट बना देते हैं। देखो इसको हम लाल टोमेटो बना देते हैं। टोमेटो अभी थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली बिक रहा है ना, इसीलिए थोड़ा टोमेटो का डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। ओके, टोमेटो। टोमेटो तुम्हारे अंदर क्या है? मेरे अंदर सीड है, सीड है। ठीक है, किससे बन रहा है? ओवरी से। फ्रूट, टोमेटो फ्रूट है ना भाई, वेजिटेबल फ्रूट। ठीक है, और ये सीड किसके अंदर है? तो फ्रूट के अंदर। अब इतना वो अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, समझ गए होंगे ना? चलिए तो पार्टिसिपेंट्स इतना हमारा टॉपिक था। बेसिकली जो आज का क्लास था उसमें हम लोग प्लांट किंगडम को थोड़ा सा डिटेल क्लासीफाई करके समझने का कोशिश किए थे। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या पढ़ना है। और एट लास्ट मोमेंट मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स या जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, सभी लोग से आई एम वेरी रिक्वेस्टिंग टू दैट पर्सन, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और जितना से जितना हो सके तो शेयर करिए। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो इनकमिंग होगा उसका नोटिफिकेशन आप पे चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।